अल्लाह कुरान में फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसे बुलंद कर देता हूँ, जो मेरा जिक्र करता है मैं कायनात में उसे इज्जत अता फरमाता हूँ। इमाम आली मकाम भूखे रहे लेकिन अल्लाह का जिक्र हो रहा है, इमाम आली मकाम प्यासे रहे लेकिन अल्लाह का जिक्र हो रहा है। इमाम आली मकाम ने मदीने को छोड़ा लेकिन अल्लाह का जिक्र हो रहा है। इमाम हुसैन ने मक्के को छोड़ा लेकिन अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अल्लाह अल्लाह तलवारें चल रही हैं लेकिन अल्लाह का जिक्र हो रहा है। तीरों की बारिशें हो रही हैं लेकिन अल्लाह का जिक्र हो रहा है। ढालों की बारिशें हो रही हैं लेकिन अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अल्लाह 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 का जिक्र, अल्लाह का जिक्र। और अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसे बुलंद कर देता हूँ। आज बच्चे बच्चे के दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है, ये किसी और का कमाल नहीं, ये मेरे और तेरे रब का कमाल है। करबला के मैदान में कुरान की तिलावत ना छोड़ी इमाम हुसैन ने, करबला के मैदान में नमाज ना छोड़ी इमाम हुसैन ने, करबला के मैदान में सब्र का दामन ना छोड़ा इमाम हुसैन ने, करबला के मैदान में जो इस्लाम का परचम बुलंद किया इमाम हुसैन ने। अल्लाह का जिक्र किया, अब्बास के बाजू दे दिए लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं छूटा, सब्र का दामन नहीं छूटा। अल्लाह अल्लाह कासिम के शबाब को दे दिया लेकिन सब्र का दामन नहीं छूटा। अल्लाह अल्लाह अली अकबर की जवानी को दे दिया लेकिन सब्र का दामन नहीं छूटा। अली असगर के बचपने को दे दिया लेकिन सब्र का दामन नहीं छूटा। अल्लाह अल्लाह 72 जख्म खाए लेकिन जो अल्लाह का जिक्र नहीं छूटा। अल्लाह 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 का इतना जिक्र किया, अल्लाह का इतना जिक्र किया कि अल्लाह ने इमाम हुसैन को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, मानकपुर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का आप चक्कर लगाइए और जहाँ जहाँ अहले सुन्नत वल जमात के लोग जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात के एक एक बच्चे की जबान पर आज ये मौजूद है कि जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, शजर शजर कमर कमर हुसैन ही हुसैन है। अजान को नमाज को रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर हुसैन ही हुसैन है। हुसैन ही, पीछे वालों नींद आ रही है क्या? हुसैन ही, हुसैन ही। आज हुसैनियत का दम भर रहे हैं, तवज्जो करिएगा, आज हुसैनियत का दम भर रहे हैं। हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हर एक हुसैनियत का दम भर रहा है। अल्लाह अल्लाह मगरबी कल्चर हमारे घरों में है और हम हुसैनियत के नारे लगा रहे हैं। मगरबी तहजीब व तमद्दुन हमारे घरों में घुस गया है और हम जो है ना इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह आज हमारी बिया और शादियों का हाल ये है कि बाप के सामने बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही है, भाई के सामने बहन बगैर दुपट्टे के घूम रही है, शोहर के सामने बीवी गैर महरम के सामने बेपर्दा घूम रही है और हम हुसैन की मोहब्बत का दम भर रहे हैं। हम हुसैनियत के नारे लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हुसैनियत ये नहीं बल्कि हुसैनियत जिसके दिल में होती है वो तो नमाजी होता है, वो नमाज़े फज्र भी पढ़ता है, नमाज़े ज़ोहर भी पढ़ता है, नमाज़े असर भी पढ़ता है, नमाज़े मगरिब भी पढ़ता है, नमाज़े ईशा भी पढ़ता है और अल्लाह का करम हो जाता है तो नमाज़े चाश्त भी पढ़ता है, नमाज़े तहज्जुद भी पढ़ता है। इतना ही नहीं, जो हुसैनी होता है वो माँ बाप की खिदमत करता है, जो हुसैनी होता है वो हक को हक जानता है, जो हुसैनी होता है वो बातिल को बातिल जानता है, जो हुसैनी होता है वो हराम को हराम जानता है, जो हुसैनी होता है वो हलाल को हलाल जानता है। ओ हुसैनियत का दम भरने वालों, ओ हुसैनियत का नारा लगाने वालों, अपने गिराबानों
में झांक करके देखो कि हम काम हुसैनियत वाले कर रहे हैं या यजीदियत वाले कर रहे हैं। अगर यजीदियत वाले काम हो तो उन्हें छोड़ो, तौबा करो, हुसैनियत वाले काम करो, ताकि तेरा चलना बताए हुसैनी है, तेरा बोलना बताए हुसैनी है, तेरा खाना बताए हुसैनी है, तेरा सफर बताए हुसैनी है, तेरा हजर बताए हुसैनी है, तेरी खलवत बताए हुसैनी है, तेरी जलवत बताए हुसैनी है। ओए हुसैन से मोहब्बत है तो हुसैन के किरदार पर अमल करके बता दो, हुसैन के किरदार पर अमल करके ज़माने की नजरों में नजरें डाल करके बता दो कि हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार। इमाम हुसैन सच्ची मोहब्बत करिए, अगर मोहब्बत है तो सही माना में मोहब्बत करिए। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर पहुंचा। हुजूर तशरीफ फरमाए, शहजादे तशरीफ फरमाए। शहजादों को भूख लगी, भूख की वजह से शहजादे रोने लगे। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने फरमाया, है कोई मेरा सहाबी जो मेरे शहजादों को कुछ ला करके खिला दे? अल्लाह अल्लाह, माज़अल्लाह, 10,000 बार माज़अल्लाह। ये कभी मत सोचना कि हुजूर मजबूर थे, ये कभी मत ख्याल करना कि हुजूर मजबूर थे। नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि लेने से मुराद देना होता है, लेने का मतलब देना होता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे रुमाल लिया और रुमाल में पैसे इकट्ठे करके आपको दे दिए, तो बताओ कोई ये कहेगा कि नूरी साहब ने लिया है? बताएं, कोई ये कहेगा कि नूरी साहब ने लिया है? नहीं नहीं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि है कोई ऐसा सहाबी जो मेरे शहजादों को खाना खिला दे? अल्लाह अल्लाह, ये खुद हजरत उमर इब्न खत्ताब जो है रावी हैं और बयान फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ अपने घर पहुंचे हैं, 2 रोटियां लाए हैं, गोश्त का शोरबा लेकर के आए हैं। मेरे मुस्तफा ने अपने मुकद्दस हाथों से शहजादों को एक रोटी खिलाई है। शहजादों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई है। सुभान अल्लाह। जैसे ही मुस्कुराहट आई, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान औफ, दुनिया में अल्लाह तुम्हें बरकत दे, हश्र में हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेते हैं। दुनिया में अल्लाह तुम्हें बरकत दे, हश्र में हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, देखे आप सिहाबा मौजूद हैं, अगर मुस्तफा चाहते तो जिब्रील को हुक्म फरमा देते, जिब्रील जन्नती जोड़े लेकर के हाजिर हो जाते। मुस्तफा हुक्म फरमाते, दस्तरखान पर जिब्रील जन्नती खाना लेकर के हाजिर हो जाते, लेकिन सिहाबा मौजूद हैं, जिब्रील को याद नहीं किया जा रहा है, जन्नती खाना नहीं मंगाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब शहजादों ने जो खाना खाया, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, अल्लाह तुम्हें दुनिया में बरकत दे और हश्र की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को इतना माल अता फरमाया, इतना माल अता फरमाया, जो रावी बयान करते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का जब इंतकाल हुआ तो आपकी विरासत को बांटा गया। आपकी विरासत में सोने की इतनी ईंटें थी, इतनी ईंटें थी, इतनी ईंटें थी कि ईंटों को तोड़ने वालों के सुबह से शाम तक हाथ दुख गए, लेकिन ईंटें खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। पूछा गया, ए अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये तो बताएं, ये कमाल तुम्हें मिला कहां से है? अब्दुर्रहमान औफ अर्ज करते हैं, मुझे बस इतना पता है, एक मर्तबा मुस्तफा के हुक्म पर
पर मैंने अली के शहजादों को तो रोटियां दे दी थी। ये उसकी बरकत है, अल्लाह ने मेरी दुनिया भी कामयाब कर दी है और आखिरत भी कामयाब कर दी है। आज मानकपुर में जलसा मनाओ हुसैन का, और हुसैन में मुलाहिजा ना करें। अगर हुसैन को कोई मोहब्बत में रोटी दे, अल्लाह इतनी माल की फरावानी अता फरमाता है कि संभाली नहीं जाती। हालांकि वो हमारे मोहताज नहीं, हम उनके मोहताज हैं, हम उनके दर का खाते हैं, उनके दर का सदका खाते हैं। लेकिन देखें, अगर हुसैन से कोई मोहब्बत करे, हुसैन मुलाहिजा ना करे, ना हुसैन भी मुलाहिजा करते हैं, हुसैन के नाना भी मुलाहिजा करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले हो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और फरमान वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से, सुभान अल्लाह, कोई आह करे दिल से। हुसैन से मोहब्बत करने वालों, हुसैन की मोहब्बत जन्नती बना देती है। आओ जरा मुलाहिजा करो उस वक्त का मंजर, आप अपनी निगाहों की सामने, अपने निगाहों के सामने रखो जिस वक्त इमाम हुसैन के खैमे लगे हुए थे, इक्का दुक्का की लड़ाई चल रही थी। ऐसे वक्त में एक शख्स जो है इब्ने जियाद के लश्कर से निकल करके इमाम अली मकाम के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। इमाम हुसैन की निगाहें मुलाहिजा करती हैं। इमाम हुसैन देखते हैं, अरे ये कोई और नहीं, ये तो हजरत हुर है, ये तो हजरत हुर है। अल्लाह अल्लाह, हजरत हुर इमाम अली मकाम के कदमों में गिर के बोले हैं, ए इमाम मुझे माफ फरमा दें, सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ आपका, मैंने सबसे पहले आपका रास्ता रोका था। ए हुसैन, जब तक मैं इस जंग को सियासी जंग समझता रहा, मैं यजीद का साथ देता रहा, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये जंग सियासी जंग नहीं है, ये जंग हक से जंग है। अल्लाह अल्लाह, आज कुछ लोग कह देते हैं, क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को करबला में जाने की, क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को यजीद की जो मुखालफत करने की। मैं उस जो है ना नाम निहाद मौलवी से पूछना चाहता हूँ, क्या जंग करबला को तू जो है हजरत हुर से ज्यादा जानता था? क्या करबला की जंग के दाव पेच को तू हजरत हुर से ज्यादा जानता था? नहीं नहीं, जब तक हजरत हुर समझते रहे कि ये सियासी जंग है, यजीद की तरफ थे, इब्ने जियाद की फौज में थे, लेकिन जब हजरत हुर ने समझा कि ये जंग हुसैन से जंग नहीं बल्कि हक से जंग है, जब हुर ने जान लिया कि हुसैन से जंग नहीं अली से जंग है, ये अली से जंग नहीं उस्मान गनी से जंग है, उस्मान गनी से जंग नहीं उमर फारूक आज़म से जंग है, उमर फारूक आज़म से जंग नहीं हजरत अबू बकर से जंग है, हजरत अबू बकर से जंग नहीं कायनात के रसूल से जंग है, कायनात के रसूल से जंग नहीं कायनात के खुदा से जंग है। तो हजरत हुर इब्ने जियाद की फौज से निकले और हुसैन के कदमों में आके बोले, हुसैन मैं देख रहा हूँ, अगर मेरी तलवार तुम्हारी तरफ उठी तो जहन्नम मुंह फैलाए हुए है। ए हुसैन, मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता, हुसैन अपनी गुलामी में ले लो, जन्नती बना दो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, हुर जा तू जन्नती है। हजरत हुर को जब ये मुज्दा मिला, तलवार उठाई और इमाम आली मकाम के लिए, इस्लाम के परचम के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, अपने आप को
शहीद करके जमाने को बता दिया, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का। वो खुशकियों का, वो समंदरों का, वो सूफियों का, वो कलंदरों का हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ान होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शायद हैदर करार, नारे हैदरी, औलादे गौसे आजम, मुफ्ती फैजान रजा नूरी साहिब किबला, मालकपुर का बोलता सुन्नी मुसलमान, मस्तके आला हजरत फैजाने मदारे पाक, फैजाने कादरी दूना। आज कुछ लोग इमाम की मुखालफत करने में तुले हुए हैं। इमाम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें हजरत हुर से सबक लेना चाहिए। हजरत हुर अर्ज करते हैं, हुसैन मैं आपकी तरफ तलवार उठा करके जहन्नम में नहीं जाऊंगा, आपकी गुलामी इख्तियार करके आपके पीछे 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 जन्नत में चला जाऊंगा। मुझे मालूम है नबी ने फरमाया है हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, और हुसैन जिसे जन्नत का मुजदा दे दें, क्या अल्लाह उसे जन्नत में दाखिला नहीं देगा? अरे हमारा ईमान है। हुसैन ने कह दिया मौला ये मेरा है, तो मौला से मौला फरमाएगा हुसैन जो तेरा है वो मेरा है। इसीलिए जहाँ जाओ जहाँ चाहो वहाँ रहो, लेकिन जबान पे बस एक ही नारा रखना, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का। वो खुशकियों का, वो समंदरों का, वो सूफियों का, वो कलंदरों का हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में। बेदार हैं आप बेदार हैं? नींद तो नहीं आ रही आपको? बेदार हैं आप? हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर, हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया या होती, खुदा के घर में। अच्छा पूरी ईमानदारी के साथ में बताइएगा, दो चार हसीन जुमले में देने लगा हूं। पूरी ईमानदारी के साथ साथ पूरा मजमा आगे से पीछे तक ईमानदारी के साथ में बताइएगा। इमाम साहब भी तशरीफ फरमा, पूरी ईमानदारी के साथ। नमाज पढ़ना हुसैनियत है या नमाज छोड़ना हुसैनियत है? आप बता दें, आगे से पीछे तक बताएं जरा। अरे हुसैन पढ़ना ये तो पता ही है यार, मतलब हुसैनियत नमाज पढ़ना है या नमाज को छोड़ना है? बताएं, आप बताएं। नमाज को पढ़ना हुसैन, नमाज को पढ़ना हुसैनियत है। तो मेरे भाइयों आप ये तो बता दो, नमाज जोहर में इमाम साहब चंद मुक्तदियों के साथ में नमाज जोहर पढ़ रहे, और मस्जिद के आगे जो चौक है वहाँ तुम फेसबुक चला रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, टेलीग्राम चला रहे हो। अब ये बताओ कि मस्जिद से बाहर बैठ करके फेसबुक चलाना हुसैनियत है या इमाम के पीछे नमाज जोहर पढ़ना हुसैनियत है? पूरी जिम्मेदारी के साथ में बताना, जुमला लेकर के जाना, अपने बिस्तरों पर जा करके सोचना कि इमाम की जंग यजीद से क्यों थी, ये सोचना। अगर तुम्हारे ज़मीर जिंदा है, अगर तुम्हारा ईमान जिंदा है, अगर तुम मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हो, अगर तुम मुस्तफा की गुलामी का दम भरते हो, अगर तुम करबला वाले हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो, अपने बिस्तर पर जाकर के आज सोचना, यार मैदाने हश्र में जब इमाम हुसैन से मुलाकात होगी और मैं यहाँ इमाम हुसैन की मोहब्बत के नारे लगाता हूँ, इमाम हुसैन ने पूछ लिया कि पता तूने मेरी सीरत पर अमल करते हुए नमाजें पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, तो मैं इमाम हुसैन को क्या जवाब दूँ? मेरी बात गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं मेरी बात? तवज्जो है मेरी बात पर? पूरी ईमानदारी के साथ में बता। अच्छा अब कोई उमर पट्टा भी करा करके नहीं आया,
और अब तो 60 साल से ज्यादा जो जी रहा है बड़ी किस्मत वाला है। कोई हार्ट अटैक से मर रहा, कोई एक्सीडेंट से मर रहा, कोई लेटे लेटे, कोई बैठे बैठे। अरे बताओ, मतलब इतनी मुख्तसर सी जिंदगी में आप ये देखें कि नमाज को छोड़ करके आदमी सोच रहा है मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब, बिल्डिंग बन जाए सबसे बड़ा कामयाब, पिलोट खरीद लूं मानकपुर के अंदर सबसे बड़ा कामयाब हो जाऊं, 2-4 कारखाने खुल जाएं, मैं सबसे बड़ा कामयाब हो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, कुरान की तिलावत को तर्क कर दिया हमने, हुसैन के तरीके को छोड़ दिया हमने, नमाजों को छोड़ दिया हमने, पिलोटों के चक्कर में लग गए, बिल्डिंगों के चक्कर में लग गए, कारोबार के चक्कर में लग गए। वही लोगों, अगर कारोबार अच्छा करना है रब का कुरान पढ़ो। रब फरमाता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। अल्लाह जिसे चाहता है बिल्डिंगें दे देता है, अल्लाह जिसे चाहता है गाड़ियां दे देता है, अल्लाह जिसे चाहता है पिलोट दे देता है, अल्लाह जिसे चाहता है दिरहम दीनार दे देता है, अल्लाह जिसे चाहता है मालो दौलत दे देता है। इसलिए किसी दुनियादार के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मस्जिद जाइए, नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे तू मुझसे दुआ मांग, मैं कबूल करने वाला हूँ। मस्जिद में नमाज पढ़, दुआ मांग, परवरदिगार परेशान हूँ जायज रिज़्क़ अता कर दे, परवरदिगार परेशान हूँ माल अता कर दे, परवरदिगार परेशान हूँ कोठी अता कर दे, परवरदिगार परेशान हूँ बंगला अता कर दे। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ, अगर तू सच्चे दिल से तो आंसू निकाल करके रब की बारगाह में दुआ करेगा, तेरे आंसू नीचे ना आएंगे, अल्लाह तेरा बिगड़ा हुआ काम बना देगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजाने हुजूर औलादे गौसे आजम, नाराए तकबीर। समझ रहे मेरी बात को? कमाल तो तब है, आपने सुनिएगा, ये तकरीर का टाइम तो बिल्कुल ओवर है, लेकिन आप सुनिए, कमाल तो तब है, हमने इतना बड़ा जलसा कराया और बहुत सारे पैसे भी हमने खर्च किए, लेकिन इस जलसे के बाद सुनिएगा, जुमला दे रहा हूँ, जो चले गए उनसे भी कोई, जो मुझे कर्ज नहीं है, जो जाना चाहते हैं उनसे भी मुझे कोई कर्ज नहीं है, बस इतने बड़े मजमे में कोई अगर एक आदमी ही अमल करके चला गया, इंशाअल्लाह मेरा आना भी कामयाब, आपका बुलाना भी कामयाब। हमें हजारों का मजमा नहीं चाहिए, 2 आदमी चाहिए, लेकिन अमल करने वाले चाहिए। सुनिएगा, कमाल तो तब है, इमाम साहब ने बड़ी मेहनत की, इमाम साहब के साथ कमेटी वालों ने, गांव वालों ने बड़ी मेहनत की, इतना रुपया इतना पैसा खर्च किया। मैंने देखा पूरे गांव में लाइटिंग है, पूरे दरवाजे दरवाजे पर लाइटिंग है, पूरे गांव में लाइट का इंतजाम है, इतना बड़ा पंडाल है, ये स्टेज है, उलमा है, बड़ी बड़ी दूर से। कमाल तो तब है जलसा कराने का कि जलसा सुनने के बाद में नमाज़े फजर में हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए नजर आए, तब जलसा कराने में कमाल है। ऐसा नहीं जलसा सुन लिया और जलसा सुनने के बाद में 12 बजे उठे तो भैया जलसा कराना भी तेरा कामयाब नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। और सुबह से शाम तक जो तूने सबील बांटे है ना, वो तेरा दिखावा है, दिखावा। ताऊ कहे कि सबसे खर्चा करने वाला है, चचा कहते लड़का बड़ा नेक है, दादा कहते बड़ा अच्छा बड़ा खर्चीला है, मुहर्रम का महीना आता है तो बिरयानियां पकाता है, सबील करता है, बिरयानियां सबील ये बाद में है। आप भी चचा दादा ताऊ उसे नेक कहिए जो 5 वक्त की नमाजें पढ़े, 5 वक्त की नमाज है,
सबसे पहले नमाज अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। नमाज़ें छोड़ी, टोपियां सर पे, टोपी लगाना बेकार है। नमाज़ें छोड़ी, दाढ़ी मुंह पे है, दाढ़ी रखना बेकार है। नमाज़ें छोड़ी, कुर्ता पजामा पहन रहे हो, कुर्ता पजामा पहनना बेकार है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ, अगर तुमने नमाज़ें छोड़ी हैं तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। अगर तुमने नमाज़ें छोड़ी हैं तो तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती। अगर तुमने नमाज़ें छोड़ी हैं तो तुम्हें वक़ार नहीं मिल सकता। अगर तुमने नमाज़ें छोड़ी हैं तो तुम्हें बुलंदी नहीं मिल सकती। बुलंदी उसे मिलती है जो अल्लाह के आगे झुक जाता है। बुलंदी उसे मिलती है जो अल्लाह के आगे सजदा करता है। बुलंदी उसे मिलती है जो अल्लाह के आगे जो है ना सजदा रेज हो जाता है। ओए लोगों, कामयाबी दुनिया के कामों में नहीं, कामयाबी नमाज में है। अगर तुम चाहते हो कामयाबी मिल जाए, पांचों वक्त की नमाजें पढ़ने लगो, ऐसी कामयाबी मिलेगी कि मैदाने क़यामत तक उस कामयाबी को कोई खत्म करने वाला पैदा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत अहले बैत, हजरत अमीर मुआविया, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, औलादे गौसे आज़म। समझ रहे हैं आप कहेंगे मौलवी साहब का मौजू से भटक गए। मौलवी साहब मौजू से नहीं भटके। करबला का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि नमाज जिम्मेदार सबसे बड़ा पैगाम यही है। शहादत मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी है, आप भी पढ़ चुके हैं, मैं भी पढ़ चुका हूँ। और जब से हम होशियार हुए हैं, जानने वाले सुनने वाले हुए हैं, जब से हम शहादत सुनते हुए जो चले आ रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, तुम ये तो बता दो शहादत किस चक्कर में, शहादत किस यार इसीलिए तो हुई थी। यजीद शराबी था, यजीद ज़ानी था, यजीद लौंडियों को नचाने वाला था। इमाम ने फरमाया मैं ऐसे आदमी की बैत कर लूं जिस इस्लाम को मेरे नाना ने बड़ी मुसीबतों, परेशानियों, दर्द व आलाम के साथ में फैलाया हो, और उस इस्लाम पर ये यजीद, उस इस्लाम में यजीद इंटरफेयर करे, मैं ऐसे जो है ना हाकिम को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं ऐसे हाकिम की ताबेदारी नहीं करूंगा। अल्लाह अल्लाह, मुझे वक्त का पूरा ख्याल है, बस पैगाम ये देना चाहता हूँ मैं, चूंकि जो मौजू है वो तो अगर पूरी रात भी बोला जाए तो इख्तिताम नहीं हो सकता। लेकिन पैगाम मैं बस यही देना चाहता हूँ, यहाँ से उठ करके कोई अगर जाए तो दिल में ये लेकर के जाए कि मौलवी साहब आज के बाद में खाना तो छूट सकता है, पीना तो छूट सकता है, मौलवी साहब फेसबुक चलाना तो छूट सकता है, व्हाट्सएप चलाना तो छूट सकता है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम चलाना तो छूट सकता है। अगर नहीं छूटेगी तो नमाज। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत ही अच्छा पैगाम, वाह वाह। नहीं छूटेगी, नमाज, नमाज से कामयाब होंगे आप। नमाज के बगैर आपको कहीं कामयाबी मिलने वाली नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं नमाज नहीं पढ़ते लेकिन कहते हैं इमाम साहब जरा मैदान हशर में हमारा ख्याल रखिए, पहचान लियो हमें, पहचान लियो। अरे कहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं नमाजों के तो दौरे नहीं है, नमाजों का दौरे नहीं है, लेकिन हाँ अगर आलिम साहब से थोड़ी बहुत बातचीत है, मुलाकात, पहचान है, आलिम साहब याद रखना, भूल मत जाना वहाँ पे। अरे हम भी तुम्हारे सदक़े में चले ही जाएंगे, हम भी तुम्हारे सदक़े में। जन्नत को इतना आसान समझाए आपने, इतना हल्का समझाए आपने जन्नत को। अल्लाह ने तेरे ऊपर शरीयत के अहकाम नाफिज फरमाए हैं, पहले उनको जिम्मेदारी से निभा। नमाज का वक्त, आखिरी पैगाम सुनिए, नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़। अगर माँ बाप बूढ़े हैं तो उनकी खिदमत कर। आज माँ बापों को भी आंखें दिखाई जा रही हैं, आज माँ बापों को भी रूखी सूखी खानी पड़ रही है, पोसीदा कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। आज माँ बापों को भी जो है ना ऐसी जगहों पर रहना पड़ रहा है जहाँ उन्होंने जिस जगह के बारे में उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आज माँ बाप की भी बहुत ज्यादा बेइज्जतियां हो रही हैं। अगर अल्लाह ने तुझे जो है ना अक्ल दी है, अगर अल्लाह ने तुझे शऊर दिया है,
है तो नमाज़ें पढ़, नमाज़ें पढ़ने के बाद माँ बाप की खिदमत कर, माँ बाप की खिदमत करने के बाद कुरान का पढ़ने वाला बन जा, कुरान का कारी बन जा, हलाल को हलाल जान, हराम को हराम जान। इंशाअल्लाह जब तू ये जिंदगी गुजारेगा और जब तेरा इंतकाल होगा, जब तुझे गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, जब तेरा जनाजा लेकर के कली से गुजरेंगे तो लोग ही नहीं बल्कि पर्दे हटा हटा करके औरतें भी कह देंगी आज दुनिया से कोई गद्दार नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का वफादार जा रहा है। और जब ये वफादार जन्नत में पहुंचेगा, तो जब ये वफादार कब्र में पहुंचेगा तो फरिश्ते फरमाएंगे देखो देखो जन्नत का हकदार आ रहा है। अल्लाह अल्लाह ऐसे नेक काम करो, ऐसे अमल करो कि तुम्हारा किरदार बता दे मुस्तफा का गुलाम है, तुम्हारा अखलाक बता दे मुस्तफा का गुलाम है, तुम्हारा चलना खाना पीना उठना बैठना सोना बता दे मुस्तफा का गुलाम है। और कोई तुमसे पूछे बता तू दुनिया में करने क्या आया है, बता तू दुनिया में करना क्या चाहता है, तो वो कह देना जो मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा था कि ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए। आखिरी आखिरी बात है, तवज्जो करिएगा, मैं सबकी बेदारी चाहता हूँ, हाथों को उठा करके बोल दीजिएगा जरा सुभान अल्लाह। अगर कोई तुमसे कहे दुनिया में बता क्या करना चाहता है, क्या करने आया है, तो आप उसकी नजरों में नजरें डाल करके कह देना ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। हाथों को उठाए, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते अहले बैत, कलामे हुजूर ताजुल शरिया, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मदारे पाक। मैंने आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, मेरे बोलने में अगर कोई सबसे इंसानी हो गई, चूंकि वक्त चूंकि घंटा भी नहीं हुआ, मुकर्रिर साहब का घंटा रहता है, लेकिन वक्त के हिसाब से मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया आपका। लेकिन मैं यहाँ आया तो बस एक छोटा सा ये पैगाम है, भाइयों नमाजों को मत छोड़ना, दोबारा जिंदगी मिलने वाली नहीं है। पता नहीं मेरी और आपकी आज के बाद मुलाकात हो या ना हो, मेरे इमाम साहब की आज के बाद मुलाकात हो या ना हो। भाइयों इस बात को याद रखना, जिंदगी ज्यादा तवील नहीं है, ज्यादा लंबी नहीं है। नमाजों को मत छोड़ना, नमाजों को पढ़ना, नमाजों को पढ़ोगे चेहरे पे नूर आ जाएगा, दुनिया में कामयाब हो जाओगे, कब्र में कामयाब हो जाओगे, हश्र में कामयाब हो जाओगे। अल्लाह की बारगाह में मैं दिल की गहराइयों से तौबा करता हूँ, बतकाज़ा बशरियत अगर मेरे बोलने में कोई सब्क़ते लिसानी हो गई हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पहला कलमा मुझे भी याद है, आपको भी याद है, पढ़ने बाबा से बोले पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा वही बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, ए रज़ाई अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोई की मेरे बाद मेरी शामी तन्हाई, खूब की इसलिए चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।